अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म एंड आल्सो वेलकम टू माय ग्रामर सीरीज। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज एडवर्ब? An adverb is a word that describes or modifies a verb, adjective or another adverb, providing more details about how, when, where or to what extent something happens. अब एडवर्ब क्या है हमारे पास, इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वर्ब में कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तब हमारे पास बनता है एडवर्ब। वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, तब हमारे पास बनता है एडवर्ब। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे अली वॉक्ड क्विकली। अब यहाँ पे जो वर्ड था हमारे पास वो हमारे पास है वॉक्ड, वर्ब है वॉक्ड। अब हमने उसके साथ लगा दिया है क्विकली, तेज़ी से। तो हमने इसमें क्या किया है, इसको एलेबोरेट कर दिया है उसकी वाक को, तो ये हमारे पास बन जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब की टाइप्स में हमारे पास जो इसकी फर्स्ट वाली टाइप या कैटेगरी है वो हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट हमारे पास है उसमें जब एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ होता है तो हम देखते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस मैनर में परफॉर्म किया गया है। एडवर्ब हमारे पास क्या है, वर्ब को हमने मॉडिफाई किया है, और मैनर क्या है कि किस मैनर में वो जो वर्ब है या एक्शन है वो एक सेंटेंस में किस मैनर में हो रहा है, किस मैनर में परफॉर्म हो रहा है। तो हमें बताएंगे कि वो आहिस्ता से हो रहा है, वो जल्दी से हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, दीज एडवर्ब्स आर दोज दैट डिस्क्राइब द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन। बेसिकली इट कैन बी सेड दैट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। यानी कि वो किसी जो हमारे पास क्वेश्चन होता है कि इस जो टास्क है, ये जो काम है, ये जो एक्शन है, इसको किस तरह परफॉर्म किया गया है, यानी कि कैसे परफॉर्म किया गया है, तो उसका आंसर हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल में इसके वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास है क्विकली, प्रॉम्प्टली, क्लियरली, स्लोली, ग्रेजुअली। ये हमारे पास वो वर्ड है जो बताते हैं कि कोई एक्शन किस मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम की। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, इसमें हमें पता चलेगा कि जो कोई भी वर्ब या कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, एज द नेम सजेस्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूज्ड टू टेल द रीडर व्हेन सम एक्शन इज अकरिंग। यानी कि जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो कौन सा टाइम था, अब का टाइम था, बाद का टाइम होगा, या कल का जो गुजरा हुआ कल है वो वाला टाइम था। तो इसमें हम टाइम के बारे में बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास वर्ड्स आते हैं नाउ, सून, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट मंथ। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम और मैनर की तरह क्या होगा, ये हमें बता रहा है कि कोई एक्शन जो, यानी कि जो वर्ब हमारे पास हो रहा है वो किस प्लेस पे हो रहा है। तो ये हमारे पास किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड to indicate where the action mentioned in the sentence is taking place. अब इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं वो है somewhere, anywhere, here, outside, inside। ये प्लेस को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसका मतलब होता है कि कितनी दफ़ा एक एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो वो हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम एक एक्शन कर रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं कि ये कितनी बार हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू डिनोट हाउ ऑफन एन एक्शन और इवेंट इज़ हैपनिंग। यानी कि जो हमारे पास एक्शन है, जो हमारे पास इवेंट है, वो कितनी बार हो रहा है, वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है रेयरली, यानी कि जो काम कभी कभार होता है उसको हम कहते हैं रेयरली। नेवर, ऑफन, वीकली, सेल्डम, मंथली, ईयरली। ये हमारे पास आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में।
नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? ये हमारे पास इंडिकेट कर रहे होते हैं कि एक एक्शन को कितनी पावर के साथ हम बयान कर सकते हैं या कितनी पावर के साथ एक एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट हाउ इंटेंस एन एक्शन ऑफ क्वालिटी इज़। यानी कि जो हमने एक्शन एक सेंटेंस में बताया है उसकी कितनी हमारे पास शिद्दत है, कितनी उसकी क्वालिटी है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है वेरी, टू, एक्सट्रीमली, मोर, मच, मोस्ट। ये हमारे पास क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में यूज़ होते हैं। अब जो हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं ना वो एडजेक्टिव में भी होती है, तो एडवर्ब की भी वही डिग्रीज़ होती हैं तकरीबन। तो जो सबसे लोएस्ट डिग्री होती है, जैसे हमारे पास ओल्ड की एग्जांपल है, तो ओल्ड हमारे पास एक वर्ड है। अब ये इसकी लोएस्ट डिग्री है। जब हम सिर्फ किसी एक सिंगल पर्सन की, सिंगल चीज़ की बात कर रहे होते हैं तब हम ये वाली डिग्री यूज़ करते हैं ओल्ड। अब जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तब हम इसकी सेकंड वाली डिग्री यूज़ करते हैं। उसमें जब हम सेकंड वाली डिग्री यूज़ करते हैं तब हम ER का इजाफा कर देते हैं वर्ड के साथ, और जब हम थर्ड वाली यूज़ करेंगे तब हम EST का इजाफा कर देंगे। तो ओल्ड की सेकंड वाली डिग्री जब हम किस दो पर्सनस के का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो फिर हम कहेंगे ओल्डर। और जब हम ग्रुप ऑफ पर्सनस की बात कर रहे हैं या ज़्यादा पर्सनस की बात कर रहे हैं और उसमें से हमने एक को ज़्यादा उसमें से इंडिकेट करना है तो वो हम फिर कहेंगे ओल्डेस्ट। जैसे नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो हमारे पास है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब ये भी कंजंक्शंस की तरह है। ये हमारे पास इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स परफॉर्म अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। These adverbs are seen to act like a conjunction to link two sentences or clauses together and hence the name conjunctive adverbs। जैसे हमने conjunctions पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उनको आप कंबाइन कर देते हैं। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या है, ये दूसरे एडवर्ब से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, ये दो पार्ट्स को, सेंटेंस में दो क्लोजेस को, फ्रेजेस को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसकी हमारे पास एग्जांपल्स है हाउएवर, नेवरथलेस, देयरफॉर, इंस्टेड, लाइकवाइज। अब ये जो वर्ड्स है ये हम यूज़ करते हैं जब हम दो बातें कर रहे होते हैं तो उनको हम कंबाइन कर देते हैं एक सेंटेंस में, तब हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।